नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। और आज हम बात करेंगे गन्ने की पेड़ी से जुड़ी हुई। भारत जैसे देश में लगभग 2/3 क्षेत्र में गन्ने की पेड़ी की फसल ली जाती है और उससे मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखा जाए कि आपका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, ये विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, गन्ने की पेड़ी के बारे में विस्तार से बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि बहुत ही सरल और सहज शब्दावली में अगर इसको समझा जाए तो हम क्या कह सकते हैं गन्ने की पेड़ी को? देखिए, गन्ना हम बोते हैं और गन्ना बोने के बाद 1 साल के बाद हम गन्ना काट लेते हैं। गन्ना काटने के बाद हम गन्ने को चाहे वो फैक्ट्री में बेच देते हैं या उसका गुड़ बना लेते हैं। खेत में उसकी जड़ें बनी रहती हैं। उन जड़ों को फिर से अच्छी तरीके से उनकी निकाई, गुड़ाई, सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग करने के बाद उसमें से जो किले निकलते हैं वो फिर मिल योग गन्ने बन जाते हैं। और मिल योग गन्ने बनने के बाद वो फिर से गन्ना की पूरी उपज देते हैं। किसानों को मैं एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जब किसान गन्ने की बावक फसल लेता है तब उसकी बड़ी देखभाल करता है, उसमें पैसा भी ज़्यादा लगाता है, क्योंकि गन्ने का बीज सबसे ज़्यादा महंगा बीज है। 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टर बीज जो है वो लगता है और उसको छांटने में, उसको काटने में, उसकी के लिए दवाइयाँ लगाने में बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन गन्ने की पेड़ी में ये सारी बचत हो जाती है। तो यदि किसान जिस तरीके से गन्ने की बावक फसल की देखभाल करता है, इसी तरीके से अगर तत्परता के साथ अच्छी तरीके से गन्ने की पेड़ी को भी करे तो कम लागत में जो गन्ने की बावक फसल से जो उपज ले रहा है उससे ज़्यादा उसको जो है आमदनी, आर्थिक लाभ होगा। और एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ तो गन्ने की केवल एक ही पेड़ी लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है देवरिया, जहाँ की मृदाएं भाट भूमि कहलाती हैं, भाट सॉइल्स। वहाँ पर किसान एक बार गन्ना बोता है और 5 या 6 साल तक लगातार पेड़ी लेता है। डॉक्टर साहब, एक बात और समझना चाहूंगी कि अभी आपने मृदा की बात कही तो जाहिर सी बात है वो तो एक अहम बिंदु होता ही है, लेकिन जो किस्म होती है उसका भी कुछ इसमें असर होता है कि इस किस्म में ज़्यादा आप जो पेड़ी वाली फसल है उसका उपयोग कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया, ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जो मैं कहने जा रहा था कि गन्ने की पेड़ी लेने के लिए सबसे परम आवश्यक है कि गन्ने की प्रजाति का चयन किया जाए और वो प्रजातियां जो शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हों, उन प्रजातियों को अगर हम गन्ने की पेड़ी के लिए पहले से ही सोच करके कि हमें गन्ने की पेड़ी लेनी है और उनकी बावक फसल को काट करके पेड़ी लेते हैं तो हमको बहुत ही पैदावार मिलेगी। उसके लिए जो है वो कोसा 96268 96268 इसको मिठास के नाम से भी लोग जानते हैं, और ये को 1158 और 62198 का आपस में क्रॉस करा करके वैज्ञानिकों ने इसको निकाला है। इसकी पेड़ी बहुत बढ़िया होती है। दूसरी वैरायटी है कोसा 95436 जिसे कहते हैं कुशी, और ये बीओ 1991 और कोसा 62198 के क्रॉस से ये बनाई गई है और इसकी भी पेड़ी बहुत बढ़िया होती है। इसी तरीके से एक जो है वो कोसा 98231 जो कोसा 7927 और कोसा को 775 से क्रॉस करके बनाई गई है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि गन्ने की पेड़ी जल प्लावित क्षेत्र में भी होती है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि जल प्लावित क्षेत्र वाले ही जातियां जो हैं उनका चयन हो। गन्ने को बोएंगे हम जल प्लावित क्षेत्र में, और उसके बाद काटने के बाद जब पेड़ी लेंगे तो उसके लिए जो हमारे लिए जो है वो यूपी 9530 और जो कोशे
कोसे 96436, जिसे हम जलपरी के नाम से भी जानते हैं, इस वैरायटी का जल प्लावित क्षेत्र में अगर हम पहले से गन्ना बो करके पेड़ी लेते हैं तो हमारी बहुत अच्छी पेड़ी होती है। जी, ये तो आपने एक तरह से ध्यान रखने वाली बात और एक योजना की बात कही कि अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हैं तो पहले से ये बिंदु आपके जहन में होना चाहिए कि हमें आगे की जो इसकी फसलें हैं, पेड़ी की जो फसल है वो 5 बार 7 बार या 2-3 बार लेनी है, उस हिसाब से प्रजाति का, उसकी किस्म का चयन करें। अगर जलप्लावित क्षेत्र है जैसा कि आपने आप बताया तो उसके अनुसार भी किस्में मौजूद हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। ये तो हुई किस्मों के चयन की बात, लेकिन जब हम एक फसल काट ली और उसके बाद जब पेड़ी से हम फसल निकालते हैं, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान, सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, देखिए, एक तो गन्ने की कटाई करते समय सबसे बड़ी बात है कि जो गड़ासा हमारा जिससे हम गन्ने को काटते हैं इतना तेज धार होना चाहिए कि जब हम सतह से उसको काट रहे हैं तो गन्ना नीचे की जड़ जो है वो फटे नहीं, बिल्कुल एकदम ऐसे कट जाए जैसे बढ़िया रेजर से हम दाढ़ी बनाते हैं तो एक बाल भी नहीं रहता है। इस तरीके से बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से उसकी कटाई हो जाए। दूसरी बात यह है कि जल किल्ला निकलते हैं, यानी जिन्हें कहते हैं वाटर सूट। मिलयोग गन्ना तो नहीं बनता है, लेकिन वो हरे अगौले नीचे से निकल आते हैं, किल्ले निकल आते हैं, जो मिलयोग गन्ना नहीं बनते हैं। तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए। किसान ये सोच करके इनको छोड़ देता है कि अगर ये रहेंगे तो ये तो बहुत बड़े हो गए हैं तो ये और बड़ा गन्ना हमको देंगे और ज़्यादा अच्छा गन्ना देंगे, लेकिन वो जो जल किल्ला होता है इससे गन्ना नहीं बनता है। तो उसको जो है जब काटते समय उसको भी काट लेना चाहिए। इस तरीके से ये सावधानी बरतने की बात है। और दूसरे जो सावधानी है वो ये है कि हम गन्ने की फसल बोते समय जो बावक फसल बोई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म उष्ण पानी का जो हमारा ट्रीटमेंट है उसको अवश्य करा लें। गर्म उष्ण पानी के ट्रीटमेंट की आपने बात कही, विस्तार से इसको समझेंगे, लेकिन अभी वक्त इशारा कर रहा है हमें कुछ पल रुकने के लिए। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। जब पानी हमारा उबाल खाने लगता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उस पर हम 2 घंटे तक इस बीज को इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद जब हम इस बीज को निकालते हैं तो जितनी फफूंदी नाशक और विषाणु नाशक रोग होते हैं वो आगे चल करके पेड़ी की फसल में होने की संभावना नहीं रहती है। अच्छा, कटाई एक बार हो गई, उसके बाद बहुत सी प्रक्रियाएं होती है, कर्षण क्रिया उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो क्या होती है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला बने हुए हैं और आज हम बात कर रहे हैं गन्ने की पेड़ी की जो फसलें होती हैं, 2-3 या फिर कुछ इलाकों में 5 से 7 भी होती हैं। ऐसे में आप किन किन बातों का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें, विस्तार से हमें डॉक्टर साहब बता रहे। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट की बात बता रहे थे, मैंने आपको बीच में रोका। क्या होता है वो, उसे विस्तार से बताएं। देखिए, रोग रहित गन्ने के टुकड़े काटने के बाद उनको हम क्या करते हैं कि हार्ड वाटर प्लांट होता है जिसमें बड़े बड़े हौजों में पानी गर्म किया जाता है। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी हमारा उबाल खाने लगता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उस पर हम 2 घंटे तक इस बीज को इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद जब हम इस बीज को निकालते हैं तो जितनी फफूंदी नाशक और विषाणु नाशक रोग होते हैं वो आगे चल करके पेड़ी की फसल में होने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए हार्ड वाटर ट्रीटमेंट अवश्य करा लेना चाहिए। इसमें एक बिंदु होता है भूमि उपचार का, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनावश्यक तत्व उसमें निकलते हैं, उसका सही प्रबंधन भी बहुत आवश्यक होता है। देखिए, जैसे बावक की फसल में हम गन्ने की बुवाई के समय जो है दीमक के लिए जो है नियंत्रण के लिए हम दवा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जब हम पेड़ी काट लेते हैं और हमारा खेत जो है वो बिल्कुल, अब पेड़ी हमारी कटने के बाद अब हम पेड़ी के लिए तैयार है और हम पेड़ी के लिए अब उसमें कर्षण क्रियाएं करने जा रहे हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि उसमें जो पताई पड़ी हुई है उसको हम जला देते हैं जी। तो इस पर जलाने पर भी वैज्ञानिक लोगों का ये कहना है कि जलाने से उसमें जो कीड़े इत्यादि जो होते हैं, जिनके लार्वा और पिपा होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि हम
जलाने का क्रिया करते हैं तो ये आवश्यक है कि जलाते जलाते हम तुरंत उसमें जो है सिंचाई भी करें। सिंचाई करना उस वक्त तुरंत आवश्यक है। और यदि हम नहीं जलाते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि समान रूप से पूरे खेत में हम पताई को बिछा दें और बिछाने के बाद उसमें जो है फिर हम पानी लगाएं और पानी लगाने के बाद फिर हम उसकी जुताई कर दें। जुताई कर देंगे तो क्या होगा कि वो जो हमारी पताई है वो सड़ के और खाद बनाएगी। तो इसको सड़ाने के लिए भी ये आवश्यक है कि जब हमने सिंचाई कर दी है तो उसी समय हम इसमें नाइट्रोजन डाल दें। तो अब उसमें हमको जो है नाइट्रोजन जो है पहली डोज जो हम डालेंगे तो जितना इसको उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी उसका आधा उर्वरक लेकर के हम इसमें डाल देंगे और जैसे ही ओट आएगी वैसे ही जो है हम इसमें जुताई कर देंगे। तो इस तरीके से हम जुताई करने के बाद फिर आगे हम जो करते हैं कि जो मेड़ें हमारी बनी हुई होती हैं जी, जो गन्ने की बावक फसल में हमने मिट्टी चढ़ा रखी थी जड़ों पर, उसको कसी के द्वारा जो है वो हम हटा देते हैं और खेत को समतल कर लेते हैं। अच्छा, पेड़ी में डॉक्टर साहब मैंने एक आध जगह पढ़ा भी है, किसानों से भी हमारा संपर्क हुआ है, जो पेड़ी की फसल होती है उसमें उसकी चीनी की जो मात्रा होती है उसमें वो ज़्यादा होती है। ऐसा है क्योंकि ये फरवरी और मार्च में इसकी कटाई हो जाती है और फरवरी मार्च में कटाई हो जाने के बाद फिर पौधा अपना तैयार होना शुरू हो जाता है, उसकी परवरिश शुरू हो जाती है। तो ये जो है फरवरी तक जा कर के ये पहले ही नवंबर दिसंबर में उतनी चीनी दे देती है जितना बावक फसल की में जो है जा कर के फरवरी और मार्च में जो है जो चीनी का परता मिलता है गन्ने की बावक फसल में, उतना इसका परता जो है दिसंबर में ही इतना परता चीनी का हो जाता है। तो इसलिए किसान को भी फायदा है और चीनी मिल को भी चीनी मिल को फायदा है। किसान को किस तरीके से फायदा है कि किसान ने अगर दिसंबर में गन्ने की पेड़ी कटाई कर दी तो उसका खेत खाली हो गया। खेत खाली हो गया तो उसमें जो है हम जो विलंब से गेहूं की बुवाई करते हैं, कहते हैं कि धान काट करके जो है हमने गेहूं बोया, साहब देर से बोया, मटर देर से बोई, तो ऐसा नहीं है। जब हमने नवंबर में ही उसको हमने पेड़ी को काट लिया तो खेत हमारा खाली हो गया, तो समय से हम गेहूं की बुवाई भी कर सकते हैं, तो इसलिए गेहूं की पूरी उपज भी हमको मिलेगी। तो किसान को तो फायदा ये हो गया कि उसको अन्य फसल बोने के लिए समय अच्छा अनुकूल समय मिला और मिल मालिक को ये फायदा हुआ कि उसको चीनी का परता अच्छा मिल गया। तो इसके लिए जो है बावक फसल की कटाई जो है फरवरी मार्च में ही कर देने पर पेड़ी की अच्छी पैदावार मिलती है। फरवरी मार्च में ही इसकी जो है कटाई कर लेनी चाहिए बावक फसल की। अच्छा, कटाई एक बार हो गई उसके बाद बहुत सी प्रक्रियाएं होती है, कर्षण क्रिया उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो क्या होती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने उसमें जो है पताई जला दी है और जलाने के बाद उसमें पानी लगा दिया है, तो पानी लगाने के बाद हम जो है उसकी जुताई करें। जुताई करने के बाद उसमें जो मेड़े हैं उसको हम बराबर करें और बराबर करने के बाद फिर मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हम या तो देसी हल से की जुताई करें और अगर देसी हल नहीं है तो कल्टीवेटर से जुताई कर दें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। और इसका जो सबसे ज़्यादा कर्षण क्रिया का जो फायदा है वो ये है कि गन्ने की जो द्वितीय जड़ें होती हैं जिन्हें सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, ये कट जाती हैं और सेकेंडरी रूट कट जाने से जो हम नाइट्रोजन देंगे वो पौधे को जाने के बाद उसमें किल्ले की संख्या को बढ़ा देगी वो। तो जितने ही किल्ले ज़्यादा निकलेंगे उतने ही मिलयोग गन्ना होंगे और उतना ही जितना मिलयोग गन्ना होगा उतनी उपज ज़्यादा, उतनी उपज ज़्यादा, फायदा होगा। और भी किस किस तरीके से फायदा बढ़ाया जा सकता है, सिंचाई है, बधाई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। किसान को फायदा ये हो जाता है कि केवल 80 किलो नाइट्रोजन डालना, फास्फेट और पोटास का पैसा बच जाना है। एक चीज बोली जाती है, कही जाती है गैप फिलिंग। गन्ने की जो ये पेड़ी की जो फसल होती है, ये गैप फिलिंग क्या होती है? एक लाइन का गन्ना दूसरी लाइन के गन्ने से जब आपस में बांध देते हैं तो गन्ना गिरने का डर नहीं रहता है, क्योंकि गन्ना गिर जाने से गन्ने का वजन कम हो जाता है। तो
तो आप देख रहे हैं बातें खेती की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं गन्ने की फसल में, गन्ने की जो खेती की जाती है, पेड़ी की जो फसल ली जाती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी तक हमने और बिंदुओं की बात की, अब हम बात करते हैं सिंचाई से जुड़ी हुई। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो पड़ी हुई फसल होती है डॉक्टर साहब, उसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही हम आग लगाते हैं सबसे पहले सिंचाई आवश्यक है, इसमें पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद फिर हम तुरंत ही जैसे ही ओट आती है वैसे ही जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं और फिर गर्मी के दिनों में मिट्टी की किस्म के अनुसार 10 या 15 दिन के अंतराल पर हम बराबर पेड़ी में सिंचाई करते रहते हैं। सिंचाई के अलावा उर्वरक का जो होता है किसी भी फसल के लिए बहुत जरूरी है। गन्ने की खेती में क्या भूमिका होती है? देखिए, गन्ने की पेड़ी में, देखिए गन्ने की बाबक में तो हम 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फेट और 40 किलो पोटास की रिकमेंडेशन देते हैं। अब यहाँ पर भी किसान को फायदा ये हो जाता है कि केवल 80 किलो नाइट्रोजन डालना, फास्फेट और पोटास का पैसा बच जाना है। यानी ये पूरी तरीके से फायदे का सौदा है। अब 180 किलो जो नाइट्रोजन हमें डालनी है, उसका क्या करेंगे कि जिस समय पहले ही हमने जब खेत को उसकी बेड़ें तोड़ी हैं और मिट्टी को भुरभुरा किया है, उसी समय उसकी 180 का 90 जो नाइट्रोजन है, 90 किलो नाइट्रोजन, उसको हम खेत में डाल देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ 90 है उसमें क्या करेंगे हम कि 2 बात उसमें रख लेंगे हम। एक तो जैसे ही किले ब्यात निकलना शुरू हो जाएगा उस समय जो है उसको हम जो बची हुई मात्रा है उसको हम उसमें डाल देंगे। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि हम 5% यूरिया का घोल लेकर के और उसमें जो है वो एक दवा मिलाएंगे जिसका नाम है क्लोरोपारीफास 20 EC। ये कीटनाशक दवा है। तो 5% यूरिया के घोल में जो है हम 10 लीटर पर हेक्टर क्लोरोपारीफास डाल देंगे और उसको जो है उसका हम छिड़काव कर देंगे। अगर ये हम 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जितने भी कीट लगने वाले हैं, जो अंकुर भेदक है, तना भेदक है, चोटी भेदक है, ये एक भी नहीं लगेंगे और इससे केवल एक ही बार के स्प्रेइंग जो पहले हम करेंगे उसी में जो है हमारा जो है जितने भी कीट हैं वो नियंत्रण हो जाएंगे, कीट आगे नहीं लगेंगे। जी, ये तो उर्वरक की कीट की आपने बात की डॉक्टर साहब। विषय बहुत विस्तृत है, बहुत सारे बिंदु समेटने हैं, वक्त की कमी है। एक मैं चलते चलते एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, बिंदु मेरे जहन में था। एक चीज़ बोली जाती है, कही जाती है, गैप फिलिंग। गन्ने की जो ये पेड़ी की जो फसल होती है, ये गैप फिलिंग क्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, गैप फिलिंग का मतलब होता है कि जब पेड़ी में जो गिल्ले निकलते हैं, जमते हैं, तो बीच बीच में खेत खाली पड़ा रह जाता है। तो इसके लिए करते क्या है कि फरवरी में ही सिंगल बड, मतलब एक आंख वाला टुकड़ा लेकर के और उसकी नर्सरी डाल देते हैं और उसके बाद वो नर्सरी हमारी तैयार होती रहती है और जुलाई में जब पानी 1-2 बार बरसात हो जाती है तो उसको मैं उसके पूरा निकाल करके जहाँ जहाँ जगह खाली होती हैं वहाँ इसको हम लगा देते हैं। तो इस तरीके से इसको कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, गैप फिलिंग। और इस तरीके से जब हम पूरी गैप लगा देते हैं तो हमारे मिलयोग गन्ना बहुत अधिक संख्या बढ़ जाएगी और उपज भी हमको जो है पूरी मिल जाएगी। अच्छा, गैप फिलिंग ये हो गई। और जब हम एक पेड़ी की फसल निकालते हैं, उसकी कटाई करते हैं, तो उसको बांधा भी जाता है, बंधाई जिसे हम कहते हैं। मैं चाहूंगी बहुत कम शब्दों में आप उसको भी समेट दें। देखिए, इस बंधाई सिर्फ इसलिए की जाती है कि गन्ना जब बढ़ जाता है और सावन भादों के महीने में आपने देखा तेज पानी बरसता है और तेज हवा भी चलती है तो गन्ना जो है झुकने लगता है। तो एक लाइन का गन्ना दूसरी लाइन के गन्ने से जब आपस में बांध देते हैं तो गन्ना गिरने का डर नहीं रहता है, क्योंकि गन्ना गिर जाने से गन्ने का वजन कम हो जाता है। तो ऐसी दशा में गन्ने की बंधाई करना आवश्यक है। बंधाई करना आवश्यक है, बांधना जरूरी है। और ये तो गन्ने के बंधाई की बात हुई, हम भी बंधे हुए हैं वक्त की सीमाओं से। इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान दोस्तों को दी। आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका महान आभारी हूँ। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और चलते चलते हमारा पता नोट कर लें ताकि आप अपनी शिकायतें और सुझाव हम तक पहुंचा सकें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है
bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।